तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th गणित सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 जो आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है। 100 ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर है हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट रहेगा। एकदम 100% इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के फाइनल एग्जाम में भी आपको पहले ही क्वेश्चन आंसर दे दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। यानी इसको गुणनखंड तोड़िएगा। गुणनखंड तोड़ने के बाद आप देख लीजिएगा 5 के गो आता है, ठीक है ना। उसका घात के रूप में लिख करके देख लीजिएगा। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे 625 है, ऐसे हम पूरा प्रश्न को हल नहीं करेंगे। अगले वीडियो में आपको पूरा हल करके बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 को आपको 5 है, यानी 5 के पावर 4 होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत नहीं होता है। तो याद रखिएगा, शांत उसी का होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या अगर आ जाता है, तीसरा संख्या, तो शांत ना अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें है 2 5 शांत रहेगा, ये भी आपका है। 5 इसमें खाली है, ये भी शांत होगा, ये भी आपका शांत होगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न तीसरा, बहुपद x इंटू 2x-5 -3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी -3/2, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण के x² प्लस √2x-4 बराबर 0 का एक मूल √2 हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1। पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा, यानी शून्यकों का जो योगफल होगा -b/a होता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ बी के मान आपको क्या है, क्यू दिया हुआ है, ए के मान आपको पी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा हल करके निकाल सकते हैं -b/a। तो बी का मान आपका हो गया क्यू और ए का मान हो गया आपका पी, यानी ऑप्शन बी आया। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि sec 60 डिग्री +1 बटा sec 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो ये आपका होगा ऑप्शन सी 3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या हो। इसमें आप डी निकाल दीजिएगा। डी को ही विविक्तर बोला जाता है। जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा -8, ठीक है। प्रश्न 8वां देखिए। 8वां प्रश्न कह रहा है 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका जो मूलों की जो प्रकृति होती है, तो आप डी निकालिएगा, तब अब जाके आपको पता चलेगा। तो ये आएगा आपका वास्तविक और समान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यानी 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 बराबर 0 का एक मूल होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन सी -1 आएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो गुना करके देख लीजिएगा, सब रूट में जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही परिमेय संख्या होगा। ऐसे इसका गुना करिएगा, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो ये आपका निकल जाता है पूरा पूरी। यानी इसका होता है 625 और 625 का वर्गमूल 25 आता है। ये परिमेय संख्या आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। इसको आप हल करके देख सकते हैं। ऐसे हम बता देते हैं इसको। 27 3 से भागा दीजिएगा 9, फिर 3 से भागा दीजिए 3, 3 को 3 1 को 2, ठीक है ना। यानी 1 को 2 3 को 3, ये आपका ऑप्शन बी आ गया। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसका आंसर भी आ जाएगा आपका सी, ठीक है। इसका आंसर सी आ जाएगा। कह रहा है यदि समीकरण के x² - 6x - 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। के बराबर जो है आपको जो मान ये दिया हुआ है,
ऑप्शन सी, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो ये द्विघात जो बहुपद आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न का रहा युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 6y + 9 = 0 का हल। तो इसका जो हल होता है अनगिनत होता है, ठीक है ना। इसको आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करके अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। जब तक अपना आंसर आप मिला लीजिए कितना सही है और कितना गलत है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं 17वां प्रश्न कर x = 9 का उल्लेख एक सरल रेखा है जो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाई अक्ष के समांतर है। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो निम्नलिखित में कह रहा कौन समांतर श्रेणी में है, तो जो बराबर बढ़ते जाए या घटते जाए वही समांतर श्रेणी में होगा, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 का सर्वांतर क्या होगा। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर आता है बी, 2√2। 20वां प्रश्न कह रहा है यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। इसमें a + b का जो मान होगा आप निकाल के देख लीजिएगा, वो आएगा आपका 16, ऑप्शन डी। समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डॉट डॉट का 8वां पद है। इसका जो 8वां पद होगा आप आएगा 0, ऑप्शन सी, ठीक है। मिला लीजिएगा। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, डॉट डॉट का कौन सा पद 26 है। इसको आप निकालिएगा, आपका आएगा जाकर के ऑप्शन बी, 9वां। 23वां प्रश्न कह रहा है प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आएगा। तो इसको आएगा 81, ठीक है ना। आपको सिर्फ हम यहाँ आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको हल करके अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी फिलहाल में आप क्या कीजिएगा कि अपना क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए कितना सही है और कितना गलत है। 24वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn = 2n + 5 हो तो t2 बराबर क्या होगा। तो आपका आएगा 9, ऑप्शन सी, ठीक है। 25वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px = x² + a + 1 × x + b के शून्यक -2 और 3 हो तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। इसका आएगा ऑप्शन डी, -2, -6। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। ये भी इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है ना, x - 2। 27वां प्रश्न कह रहा है 5x - 2y = -8 का एक हल है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। x = -2 और y = -1। 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 3 के आलेख पर है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, 3, 0। 29वां प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी में 2, 7, 12, 17, डॉट डॉट के लिए a 30 और -a 20 का मान होगा। इसका जो आंसर आएगा आपका बी, ऑप्शन बी, 50। 30वां प्रश्न कह रहा है दो एक घातीय समीकरण के आलेखीय यदि समपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो इसका होगा अनगिनत, ऑप्शन सी। 31वां प्रश्न कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों को आगे आप पीछे वाला को वर्गमूल निकाल करके अनुपात में लिख देना, यानी ऑप्शन आपको बी आएगा, 14:13। 32वां प्रश्न रहा tan² 30 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 1/2। 33वां प्रश्न करा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका आंसर आएगा डी, ठीक है ना। यानी दोनों को क्या करना है, जब क्षेत्रफलों का अनुपात करने का आएगा तो दोनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए अनुपात में, ठीक है। 34वां प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा जब आपको रहेगा संगत ऊंचाई पूछ रहा है तो इसमें क्या करिएगा, दोनों को वर्गमूल निकाल दीजिए अनुपात में लीजिए, यानी 4:5 हो जाएगा, ठीक है।
35वां प्रश्न कह रहा है सेक स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, तो ये आपका होगा 4। 36वां प्रश्न कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर पी आर बटा एक्स जेड, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोण पी बराबर कोण एक्स रहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए। 37वां प्रश्न देखिए, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है, यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी हो तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ये आपका आएगा 15, ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न कर रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर जहाँ कोण ए बराबर 47 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर बराबर 73 डिग्री है, तो कोण बी बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 60। 39वां प्रश्न करा यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर और 2AB बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर 7 सेमी है, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सेमी। ठीक है, 40वां प्रश्न देखिए, करा त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी कॉमा ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेमी, बी सी बराबर 23 सेमी हो, तो ए सी का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर आएगा आपका सी 17 सेमी। ठीक है, 41वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कौसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा आप हल करके देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, हो जाएगा आपका 1 यानी ऑप्शन बी। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेमी अधिक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हो जाएगा 2.8 सेमी, ऑप्शन सी। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेमी है तथा उनकी परिधियों का अंतर 20 सेमी है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना, उनकी त्रिज्याओं का जो योग हो जाएगा आपका 12 सेमी। 44वां प्रश्न कर रहा है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा, तो आपका P बराबर आएगा +-4 यानी ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न कर रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:7, यानी दोनों को वर्गमूल निकाल करके अनुपात में लिख लीजिए। ठीक है, 46वां प्रश्न कर रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेमी लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के 13 सेमी, ऑप्शन बी। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को आप स्क्वायर करके अनुपात में लिख दीजिए। ठीक है ना, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या आएगा आपको 3 सेमी, ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न कह रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। 50वां प्रश्न कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है जिससे कोण पी आर एस बराबर 120 तथा कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी 60 डिग्री होगा। ठीक है, यदि TP और TQ ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर होंगे, तो आपका हो जाएगा जाकर के बराबर है 60 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन बी। 52 प्रश्न है साइन 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपका आएगा 1। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, कि आपको आ जाएगा K स्क्वायर अनुपात 1, K स्क्वायर अनुपात 1। ठीक है ना, यानी इसी तरह से आपको पूरे प्रश्न को मिलाते जाना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 54 प्रश्न का रहा यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 5:7 है, इनको क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो जब ऐसे आपको देखने को मिले तो आपको हम बता दिए कि दोनों को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो इसमें 7 को कॉमा कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए
ए बराबर 1 होता है, 1 से गुना करिएगा 7 में, आपको आंसर 7 है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यानी 56 जो प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑप्शन 4 गुना। ठीक है। 57 प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 2,3 और 4,-1 और 6,1 इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका जो आएगा 3,0। 58 प्रश्न देखिए cos थीटा बराबर कह रहा है क्या होगा? तो cos थीटा बराबर आपको होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये चारों में जो है आपको आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है? तो आपको होगा प्रथम पाद। ठीक है। यदि किसी रेखाखंड के एक छोरे के निर्देशांक 2, -2 और मध्य बिंदु 0,0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होगा? तो ऑप्शन आ गया बी, -2,2। 61वां प्रश्न कर रहा है यदि ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री हो तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान क्या होगा? तो इसका जो आएगा मान 1/2, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है पी एक्स बराबर x के पावर 4 प्लस 1 में जी एस बराबर x - 1 से भाग देने पर पी एक्स बटा जी एस का घात क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न कर रहा है यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -15, -8 हो तो दूसरी दूरी OP है तो इसका जो आप निकालिएगा, हल करके देख लीजिएगा 17 इकाई। ठीक है। बिंदु 8 साइन 60 डिग्री, 0 तथा 0,8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा? तो आएगा आपका 8 इकाई। ठीक है। यदि बिंदुएं ए 1,2 ओ 0,0 तथा सी A,B सरेख हो तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी, 2A बराबर बी। 66 प्रश्न देखिए बिंदु A,B प्लस सी और B,C प्लस ए तथा C,A प्लस बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आएगा आपका 0, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर रहा है जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0,4 0,0 तथा 3,0 है तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसकी जो परिमिति है यानी 12 सेमी। ठीक है ना। यदि बिंदु 4, बाई एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 है तो बाई बराबर है, तो बाई बराबर आपका हो जाएगा +-3। यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसका प्रत्येक किनारा, तो इसका आंसर आपको आएगा 6 सेमी, ऑप्शन डी। ठीक है। 70 जो प्रश्न दिया वो कह रहा है एक घन का पृष्ठ 150 सेमी स्क्वायर है, इसका प्रत्येक भुजा, तो इसको आप हल करिएगा, आपका आंसर आएगा 5 सेमी। ठीक है। बेलन का आयतन होता है तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी ऑप्शन बी। दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:25 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देख लीजिए दोनों को क्या करिए, दोनों को यानी ऑप्शन ही आ जाएगा आपको बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी 9,25 आ जाएगा। ठीक है, आप हल करके निकाल लीजिएगा। 73 जो प्रश्न कर रहा है यदि किसी वृत्त लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² सेमी है और ऊंचाई 1 सेमी है तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2πrh। ठीक है ना, ऑप्शन बी। cos के पावर 4a और आपका हो गया इंटू 1 + tan² का मान क्या होगा? तो आएगा जाकर के cos²। किसी गोले के आयतन और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या है? इसका जो आंसर आएगा 2:1। 1 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है तो आंसर आपका आएगा 3x सेमी। अगला प्रश्न कह रहा है tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री का, तो हल करके आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जाकर के 4/√3। ठीक है। 78 जो प्रश्न दिया है वो कह रहा है 78वां प्रश्न यदि sin 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस cos 60 डिग्री तो
एक्स का मान है, तो इसमें एक्स का जो मान है वो आपको आएगा जाकर के 30 डिग्री। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन सी 7 आएगा। ठीक है। यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वाई, तो एक्स वाई बराबर है, तो एक्स वाई बराबर जो आपको आएगा वो आएगा आपका एक, ऑप्शन बी। कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको होता है 1/√3, ऑप्शन है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर आपको आ जाएगा जाके सेक ए बराबर आपको आ जाएगा कॉसेक बी। ठीक है। यदि साइन थीटा 3/5 हो तो tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3/4। यदि 13 साइन थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा का मान होगा -1। cos एक स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos एक्स 1 माइनस cos एक्स बराबर p है, तो p का मान क्या होगा? तो इसके में हो जाएगा आपका एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है, तो डोर की जो लंबाई है वो आपका आएगा कितना? 20√3 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 15 सेमी है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? तो आपको आएगा 15√3 मीटर। ठीक है। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा? तो आपका आएगा जाके कॉस ए। सेक 35 डिग्री कॉसेक 55 डिग्री का मान क्या होगा? तो आपका आएगा 1, ऑप्शन बी। यदि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर 2 साइन, तो ए का मान, तो ए का मान जब पूछ रहा है तो आपको आएगा 25 डिग्री, ऑप्शन ए। 91 प्रश्न कर रहा है यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो tan थीटा का मान है, तो tan थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर 1। ठीक है। 92 प्रश्न कर रहा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 52 डिग्री, साइन स्क्वायर 38 डिग्री बटा कॉसेक 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है ना। इसका मान क्या होगा? तो इसका जो मान आएगा आपका आएगा ऑप्शन सी, यानी 2/3। 93 जो प्रश्न कर रहा है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की क्या प्रयत्ता है? तो इसका जो आंसर आएगा 1/6, ऑप्शन बी। एक पासे की फेक में क्या 5 या 6 आने की प्रयत्ता? एक पासे की फेक में संख्या 5-6 आने की प्रयत्ता। ठीक है ना, 5-6 आने की प्रयत्ता, तो इसका जो प्रयत्ता आएगा वो आएगा आपका 1/3। ठीक है। 95 प्रश्न देखिए एक पासे को फेंकने पर 4 नहीं आने की प्रयत्ता, तो 4 नहीं आना, पासा में टोटल 6 होता है, हटा दीजिए 5 और टोटल जो रहेगा नीचे, यानी 5/6, ऑप्शन डी। 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो इसका होता है आपका ऑप्शन बी 2 के पावर 3। एक पासे की एक फेंक में 2 और 5 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रयत्ता, तो यह आएगा आपका 1/3। ठीक है। करान्य 2, 5, 2, 5, 7, 7, 3, 6, 3, का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो होता है जो सबसे ज्यादा बार दिया रहेगा वही बहुलक होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार आपको दिया हुआ है 3, इसलिए बहुलक आपको कौन आएगा? 3। 2, 3 यानी 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगा? तो बीच की संख्या को माध्यिका बोलते हैं। अगर दोनों दिन आधा अधिक कर दिएगा तो बीच में आपको 4 बच रहा है, इसलिए माध्यिका बराबर आपको कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना। 100वां प्रश्न का रहा यदि 3, 4, x, 17, y का माध्य 6 है तो x और y में संबंध क्या होगा? तो ये आएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया, बिल्कुल सही उत्तर बता दिया गया, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है।